बैठे बैठे आपके दिमाग में भी ऐसे कई सवाल आते होंगे, जैसे क्या देश के अंदर छुपी हुई कोई बड़ी साजिश हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है, तो फिक्र न करें, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसी धमाकेदार एजेंसी है जो हर राज को सुलझाने के लिए तैयार है, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नाम से जाना जाता है। NIA का आगाज हुआ था कुछ सालों पहले, लेकिन इसकी सफलता और कार्यक्रम ने इसको देश की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि NIA क्या है और इसका मकसद क्या है? ये एजेंसी कैसे काम करती है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपकी नजर में भी कोई ऐसा राज हो सकता है जिसे NIA की मदद से सुलझाया जा सके? चलिए इस सस्पेंस से भरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं NIA की कहानी को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारतीय शासन के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो भारत में आतंकवाद और अन्य देशद्रोही गतिविधियों के विशेषाधिकार में जांच करने के लिए जिम्मेदार है। NIA का एस्टैब्लिशमेंट 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। इससे पहले भारत में टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा 1987 और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा 2002 जैसे कानून होते थे। लेकिन इन कानूनों के मिसयूज और उनके समर्थकों की भी कुछ शिकायतें थी। इसी परिस्थिति में UPA सरकार ने NIA को स्थापित किया, जिससे एक मजबूत, स्वतंत्र और व्यापक एजेंसी बनाई गई जो टेररिज्म के खिलाफ संघर्ष के लिए जिम्मेदार हो। NIA का उद्देश्य देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना और देश को टेररिज्म से निपटने में मदद करना है। NIA का प्रबंधक मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये देश भर में अपने विभाग और शाखाओं में व्यापक रूप से व्यवस्थित है। इसके अधिकारियों का समूह विशेषज्ञ और प्रशिक्षित कर्मचारियों से भरा हुआ है जो आपराधिक जांच, समारोह और न्यायिक कार्यों में योगदान देते हैं। NIA एक स्वतंत्र संगठन है जो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। NIA की टीम में IPS और IRS जैसे विभिन्न अधिकारी होते हैं जो समझदारी और अनुभव से युक्त होते हैं। NIA के मुख्य अधिकारी और कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। उनका प्रमुख कार्य आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं का जल्द से जल्द पता लगाना और उनके पीछे के मास्टरमाइंड्स को पकड़ना होता है। इसके लिए ये विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सर्विलेंस, इंटरोगेशन, फोरेंसिक एनालिसिस और कोलैबोरेशन विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। NIA का मूल मोट्टो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी है, जो कि भारत के संविधान के मूल्यों पर आधारित है। ये प्रशासनिक प्रणाली देश के आतंकवाद और देशद्रोहियों से लड़ने के लिए प्रगतिशील तरीके से काम करती है और उसकी कार्यप्रणाली में नियंत्रण और निपुणता को मध्य नजर में रखती है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि NIA में करियर बनाने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि NIA में करियर बनाना क्यों जरूरी है। NIA में करियर बनाना क्यों जरूरी है, ये सवाल सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं, मगर इनका एक ही जवाब होता है। देश की सुरक्षा। NIA में करियर बनाने का मतलब है नई ऊंचाइयों को छूना, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना और अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित करना। ये एक ऐसा कार्य है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान भी देता है। इसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको एक अनोखा सुख और गर्व भी महसूस होगा कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। स्टेप 2, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? NIA में भर्ती होने के लिए पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज और एप्लीकेशन प्रोसेस की जानकारी मिल जाएगी। जब आप जॉब वैकेंसी देखते हैं जो आपके क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के अनुरूप है,
तो आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होती है। फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करनी होती है। फिर आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना होता है। जब एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है तो आपको एडमिट कार्ड या कॉल लेटर दिया जाता है, जिसमें आपको रिटन एग्जाम या अन्य सिलेक्शन स्टेजेस के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से NIA में भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। स्टेप 3, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। NIA में भर्ती होने के लिए शिक्षा की मांग होती है। आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अलग अलग पदों के लिए अलग क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, जो कि UPSC कंडक्ट करता है। अगर आपको टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती होना है, जैसे कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए NIA में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी क्वालिफिकेशंस को जांच लें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। स्टेप 4, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। NIA में करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना होगा। ये एग्जाम्स देश की मुख्य एजेंसीज जैसे कि UPSC, SSC और NIA खुद कंडक्ट करते हैं। इन एग्जाम्स में आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा NIA के खुद के एग्जाम्स में लॉ एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना होगा। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करना होगा, जिसमें फिजिकल टेस्ट्स, इंटरव्यूज और बैकग्राउंड चेक शामिल हो सकते हैं। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके ही आप NIA में जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। स्टेप 5, फिजिकल फिटनेस। इस फील्ड में काम करने के लिए आपको अच्छी स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। आपको लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा और कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपका फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा NIA में काम करने वाले ऑफिसर्स को कभी भी चैलेंजिंग और हाई प्रेशर सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर आप NIA में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा, ताकि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकें और NIA के चैलेंजेस को सक्सेसफुली फेस कर सकें। स्टेप 6, ट्रेनिंग। NIA में ट्रेनिंग लेना एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग हिस्सा होता है, जिसके थ्रू ऑफिसर्स को स्पेशलाइज्ड स्किल्स और टेक्निक्स सिखाई जाती है। ये ट्रेनिंग रिगरस होती है और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक्स पर फोकस करती है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ऑफिसर्स को सिचुएशंस के लिए तैयार करना होता है, जैसे कि टेररिज्म केसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ट्रेनिंग पीरियड में ऑफिसर्स को फिजिकल फिटनेस, शूटिंग स्किल्स और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। साथ ही ऑफिसर्स को लीगल प्रोसीजर्स, एविडेंस कलेक्शन और इंटरोगेशन टेक्निक्स पर भी ज्ञान दिया जाता है। NIA की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काफी डिमांडिंग होती है और ऑफिसर्स को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन मेंटेन करने की जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग न केवल उनके कौशल को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से चैलेंजिंग सिचुएशंस के लिए भी तैयार करती है। स्टेप 7, अपॉर्चुनिटीज। NIA में अपॉर्चुनिटीज काफी है जो आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका देती है। जब आप NIA में जॉब शुरू करते हैं
तो आपको जूनियर पोजीशन से शुरू करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अपने काम में महारत हासिल करते हैं, आपको प्रमोशंस मिलते जाते हैं। प्रमोशन के साथ साथ आपको स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में भी काम करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि काउंटर टेररिज्म यूनिट, साइबर क्राइम डिवीजन और इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम्स। ये यूनिट्स आपको और एडवांस्ड और चैलेंजिंग काम करने का मौका देती है और आपको अपनी स्किल्स को और डेवलप करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह से NIA में अपॉर्चुनिटीज आपके करियर को एक नए मुकाम तक पहुंचने में मदद करती है। स्टेप 8, सैलरी और बेनिफिट्स क्या है NIA में? NIA में जॉब करने के कई फायदे होते हैं, जिसमें सैलरी और बेनिफिट्स का बड़ा हिस्सा है। NIA में काम करने वाले ऑफिसर्स को अच्छी सैलरी मिलती है, जो उनकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और पोस्ट पर डिपेंड करती है। साथ ही NIA में जॉब करने वाले ऑफिसर्स को और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और हाउसिंग अलाउंसेस। इसके अलावा NIA में करियर बनाने वाले ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनकी स्किल्स और नॉलेज एनहांस होती है। तो दोस्तों, आज हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में और इस फील्ड में करियर बनाने के तरीके के बारे में बात की। इस वीडियो से हमें ये पता चला कि NIA क्या है और कैसे इसमें करियर बनाया जा सकता है। ये एक चैलेंजिंग फील्ड है, लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है तो आप इसमें सफलता पा सकते हैं। NIA के थ्रू आप देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं और समाज के लिए कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत करें अपने एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करके। और याद रखें, हर मुश्किल को पार करने का रास्ता मिलता है जब आप मेहनत और लगन से काम करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।